हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी में यानी कि प्रत्यास्था, पहले हम एक प्रश्न करेंगे एंड देन फिर आगे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड ऑफ एरिया, या मैं कहूँ एंड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर is tied at one end on a fixed is tied vertically, ऐसे लिखता है, is tied vertically at a fixed end. At the other end, of the wire, a mass of 50 kg is hung. Find the increase in length of the wire if Young's modulus of elasticity of the wire is 2 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, एक 50 सेंटीमीटर लंबी तार, एक 50 सेंटीमीटर लंबी तार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, को एक कोने से छत में या छत के निश्चित बिंदु पर बांधा गया। ठीक है, यदि इस तार के दूसरे छोर पर यदि इस तार के दूसरे छोर पर 50 किलो का द्रव्यमान 50 केजी का द्रव्यमान लटकाया हो, तो इस तार की लंबाई में बढ़ोतरी, या मैं बोलूं इस तार की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करें यदि तार का यंग प्रत्यास्था
गुणांक y बराबर 2 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। तो सारा डेटा आपको दे रखा है, सब चीजें आपको गिवन है। सबसे पहले हम गिवन डेटा को नोट कर लेंगे एंड देन फिर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखो हमें क्या कहा है, एक 50 सेंटीमीटर लंबी तार है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो हम इसको पूरा डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, लेट एल बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। माना एल तार की वास्तविक लंबाई है। एल अगर वास्तविक लंबाई है तो हमने मान लिया एल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे एल दे भी कितना रखा है, एल बराबर हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर। चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर हमें इसकी वास्तविक लंबाई। चलिए लेट डेल्टा एल बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर। माना डेल्टा एल तार की लंबाई में परिवर्तन है। ठीक है, तो डेल्टा एल क्या हो गया, तार की लंबाई में परिवर्तन, जो कि हमें निकालना है। तो डेल्टा एल ही हमें कैलकुलेट करना है। आर मान लिया हमने रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर यानी कि तार की त्रिज्या जो कि 1 सेंटीमीटर दे रखी है। मीटर में बदल लेते तो आर बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 की घात -2 मीटर हमारा आर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें यहां पर क्या दिया है, मास, मास हैंग ऑन वायर, तार में लटकाया द्रव्यमान m दे रखा है 50 किलो। ग्रेविटी हमें यहां पर दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण हमें यहां पर दे रखा है। हम सब जानते हैं वैसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी कि तार का काट क्षेत्रफल। तो तार का काट क्षेत्रफल कितना होगा, ए बराबर पाई आर का स्क्वायर। तो हम कहेंगे ए बराबर, पाई की वैल्यू है 3.14, आर का स्क्वायर यानी कि 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तो एरिया आ गया आपका 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दे रखा है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें दे रखा है। यंग का प्रत्यास्था गुणांक हमें दे रखा है। तो यंग का ये हमें दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमें याद है, सारी वैल्यू दे। हमें करना क्या है,
हमें सिंपल यहाँ पर y का फॉर्मूला देखना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं y इज इक्वल्स टू है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बल बटा क्षेत्रफल बटा लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, या हम कह सकते हैं F इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल। यानी कि डेल्टा एल अगर हमें निकालना है तो वो जाएगा एफ एल अपॉन वाई इंटू ए। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सभी वैल्यू या सभी मानों को पहले समीकरण पर रखें या रखने पर, सभी वैल्यू को पहले समीकरण पर रखने पर क्या होगा, तो डेल्टा एल ऐसी, एफ की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू वास्तविक लंबाई यानी कि एल अपॉन में वाई इंटू ए। डेल्टा एल बराबर एम का मान है 50, जी का मान दे रखा है 10, एल वास्तविक लंबाई कितनी 50 सेंटीमीटर यानी कि 50 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, अपॉन में y की जगह आया 2 गुणा 10 की घात 6, और एरिया निकाला हमने पाई आर स्क्वायर से 3.14 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, 1 सेंटीमीटर था, ये हमने पूरा निकाला। गणित कहते हैं इसे सॉल्व कर ले, तो सॉल्व कर लेते हैं। -2 -4 कटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, है ना। अब क्या किया जाए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा एल ऐसी 2 से काटोगे तो यहाँ पर आएगा 25, तो यहाँ पर आएगा 25 गुणा 50 गुणा 50 गुणा 10, ऐसे ही छोड़ दो, होल डिवाइडेड बाय यहाँ आया 10 की घात 6, ऐसे ही 3.14 से 2 जीरो ऊपर भेज दो तो 100, यानी कि यहाँ पर 100 और आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 की घात 6 3.14 गुणा 10 की घात माइनस का 2, ये हमारा बन जाएगा। सॉल्व करते, अच्छा 3.14 का 314 लिख देंगे, 2 जीरो हमने ऊपर भेज दिए, तो 1 तो 3 4 जीरो, तो 4 जीरो यहाँ से कटेंगे तो 2 बचेगा। अब हमारा आंसर आया यहाँ पर डेल्टा एल बराबर 25 गुणा 5 भाग दिया जाएगा 10 की घात 2 और माइनस 2 कट गए तो यहाँ पे बचा बटा 314। तो डेल्टा एल बराबर 25 पंजे 125 अपॉन 314। अब 125 को 314 से भाग देते हैं, तो 125 ऐसे ही डिवाइड बाय 314, पॉइंट लगा के 0, 314 गुणा 4 टाइम करते हैं, 4 चक 16 का 6 कैरियर, 4 एकम 4 और 1 5 और 12, तो अप्रोक्सीमेट कितना है 0.4, है ना, 4 टाइम्स जा रहा है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जा रहा है, मैं पूरा भी नहीं नियर बाय निकाल रहा हूँ, 0.4 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 4/10 मीटर, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो गुणा यहाँ पर आ जाएगा 100, तो कटेगा, यानी कि इस द्रव्यमान ने इसे 40 मीटर तक खींच दिया है, यानी कि 40 सेंटीमीटर इसे खींच दिया, तो डेल्टा एल आ जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी खिंचाओ, या मैं बोल सकता हूँ इतनी खींचने वाला रबड़ जैसी तार रही होगी जो इतने से द्रव्यमान से इतना ज्यादा खींच गई। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो हमने इस क्वेश्चन के अनुसार देखा कि हमें क्या क्या दे रखा था, हमें यहाँ पर दे रखा था लंबाई जो कि 50 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर है, डेल्टा एल हमें निकालना था, तार की लंबाई में परिवर्तन हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ आर हमारे पास रेडियस ऑफ वायर है, तार की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर यानी कि निकलेगा 10 की घात माइनस 2 मीटर, है ना। मास हैंग ऑन दी वायर, तार में लटकाया गया द्रव्यमान कितना है, 50 किलो द्रव्यमान तार पे लटक रहा है। तो अगर हम ग्रेविटी की बात करें, गुरुत्वाकर्षण की, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ग्रेविटी होगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तार का काट क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होगा।
तो पाई की वैल्यू है 3.14 और आर स्क्वायर होगा 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, यानी कि एरिया बन गया 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हमारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल बन गया। तो हमने यहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y बराबर 2 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा। तो यंग का प्रत्यास्थ गुणांक हम जानते हैं y बराबर f अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल होता है। तो f का मान क्या हुआ, फोर्स, फोर्स होता है m इंटू जी। तो mg, अब हम यहाँ पर y देखो, y ऐसी, हमें डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल ऊपर चला गया, y नीचे आ गया, तो वैल्यू बन गई FL अपॉन वाई। तो हम सारी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, सभी मानों को पहले समीकरण पर जैसे ही हम रखेंगे, यहाँ पर बन जाएगा डेल्टा एल बराबर mgl अपॉन वाई ए। डेल्टा एल बराबर mg की वैल्यू है 50, g का मान है 10, एल का मान कितना दे रखा, लंबाई 50 गुणा 10 की घात -2, वाई का मान भी दे रखा, ए हमें यहाँ पर दे रखा। सॉल्व करेंगे डेल्टा एल, तो डेल्टा एल सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि जब 50 किलो का द्रव्यमान इस लंबी तार पे चिपकेगा तो ये 40 सेंटीमीटर से और लंबी खींच देगा। चलिए नोट करें फटाफट, बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइजन्स रेशियो की। पॉइजन्स रेशियो सिग्मा, पॉइजन अनुपात सिग्मा क्या होता है। देखिए मान लेते हैं एक तार है, इसकी लंबाई है l। अब जब मान लेते हैं इसकी त्रिज्या स्टार्टिंग में कितनी r, अब हमने इस तार को खींचा, जब हम इस तार को खींचेंगे तो इस तार में क्या होगा, खिंचाव के कारण ये तार थोड़ी लंबी हो जाएगी और थोड़ी इसकी त्रिज्या जो है, मान लेते हैं वास्तविक त्रिज्या से कितनी घट गई, डेल्टा एल, और लंबाई कितनी बढ़ गई इसकी, डेल्टा एल। तो डेल्टा आर इसकी क्या होगी, त्रिज्या थोड़ी कम होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं, सो द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio। बात करते हैं लेटरल स्ट्रेन क्या होती है। तो लेटरल स्ट्रेन अगर हम निकालें तो लेटरल स्ट्रेन निकलता है हमारा चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखें तो वो निकलता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर हम पॉइजन्स रेशियो की बात करेंगे तो हमने कहा यह है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, यानी कि ये होता है डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा एल अपॉन में एल। अगर हम सिग्मा की बात करेंगे तो निकलेगा डेल्टा आर एल अपॉन में आर डेल्टा एल। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि सब हमारे पास क्या है, मीटर सेंटीमीटर में ही होंगी, दूरियां ही हैं, लंबाइयां ही हैं। तो नो यूनिट नो डायमेंशन, इसकी कोई इकाई नहीं और कोई विमीय सूत्र नहीं, कोई इकाई नहीं, कोई विमीय सूत्र नहीं। तो हम कह सकते हैं या तो ये विमाहीन है, ठीक है, एक प्रॉपर रेशियो होता है। चलिए फटाफट नोट करते हैं इसमें। तो बेसिकली है क्या, जब आप किसी तार को खींचोगे तो आपको पता है वो पतली भी होगी, उसकी त्रिज्या भी कम होगी और थोड़ी लंबाई भी होगी, यानी कि हमें दोनों तरीके का क्या देखना है, यहाँ पर स्ट्रेन देखना है। तो इट इज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, याद रखना। ये एक छोटा सा हमारे पास सूत्र हो गया, डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा एल अपॉन एल। तो हमारे पास बन जाएगा आर डेल्टा आर एल अपॉन आर डेल्टा एल, इसकी कोई इकाई नहीं, कोई विमीय सूत्र नहीं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर और इस पे कुछ न्यूमेरिकल की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।